ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्यायः। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, परंतु देहाभिमान रहने के कारण उनको उपासना में कठिनता अधिक होती है। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्य अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यम अधीयते। मनुष्य, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है आदि भौतिक चीजों को इदंता से अर्थात यह रूप से कहता है और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इदंता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी इदंता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश होता है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है, अतः यह अन्नमय अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कहते हैं और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है, अर्थात बुद्धि अविद्या या अज्ञान में ही लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की ही होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है, इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। श्र हिंसायाम धातु से शरीर शब्द बनता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है,
ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है। क्षी क्षये, क्षी क्षये धातु से क्षेत्र शब्द बनता है। यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वह तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा अर्थात देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि का शरीर मिलता है। और जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते रहते हैं। तात्पर्य है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र या खेत कहा गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्रकृत पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम अर्थात दृश्य ही है। यह तो इदम पर जीव ने भूल से इसको अहम मान लिया और फंस गया। स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है, सबसे महान है, परंतु जब वह जड़ या दृश्य पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है, जैसे मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ आदि, तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए, उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धनादि पदार्थों का नहीं, क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भिन्न इदंता से देखने के लिए कह रहे हैं। एतद्यो वेत्ति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा भी मान लेता है और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा है और उत्तरार्ध में शरीर को एतत् पद से कहा है। यद्यपि ये दोनों ही पद नजदीक के वाचक हैं, तथापि इदम की अपेक्षा एतत् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। अतः यहाँ इदम पद अंगुलिनी निर्दिष्ट शरीर समुदाय का द्योतन करता है और एतत् पद इस शरीर को जो मैंपन है उस मैंपन का द्योतन करता है। तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत असत के तत्व को जानने वालों को तत्वदर्शी कहते हैं, ऐसे ही यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाले को तद्विदः कहा गया है। यद्यपि प्राहु क्रिया का कर्म होने से क्षेत्र की शब्द में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, तथापि आगे इति पद होने से अर्थात इति पद से उक्त होने से क्षेत्र की शब्द में प्रथमा विभक्ति हो गई है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिनको बोध हो चुका है ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को वे ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर यह जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्र की संज्ञा नहीं रहेगी, यह परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। मार्मिक बात यह नियम है कि जहां से बंधन होता है वहां से खोलने पर ही बंधन से छुटकारा हो सकता है। अतः मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है और मनुष्य शरीर के द्वारा ही बंधन से मुक्ति हो सकती है। अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहंता ममता रूप संबंध न रहे तो वह मात्र संसार से ही मुक्त है या वह मात्र संसार से मुक्त ही है। अतः भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को क्षेत्र बताकर इसको इदंता या पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं।
जो कि वास्तव में पृथक है ही। शरीर को ईदनता से देखना केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए ही नहीं, प्रत्युत मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यही कारण है कि गीता का उपदेश आरंभ करते ही भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीरी की पृथकता का वर्णन किया है। इदम का अर्थ है यह, अर्थात अपने से अलग दिखने वाला। सबसे पहले देखने में आता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना हुआ यह स्थूल शरीर। यह दृश्य है और परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले हैं नेत्र। जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, पर उनको जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना, कम दिखना और बिल्कुल न दिखना, यह नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं। ऐसे ही कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं। अतः पांचों ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी दृश्य हैं, कभी शुद्ध और कभी शांत, कभी स्थिर और कभी चंचल। ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। अतः मन भी दृश्य है, कभी ठीक समझना, कभी कम समझना और कभी बिल्कुल न समझना। ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन स्वयं या जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं है नहीं, होगा भी नहीं और होना संभव भी नहीं। वह सदा एक रस रहता है, अतः वह कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता। रूपम दृश्यम लोचनम द्रक तद दृश्यम द्रक तु मानसम दृश्याधिवृत्य साक्षी द्रगेव न तु दृश्यते। द्रग दृश्य विवेक। इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती हैं, पर विषय अपने से पर या सूक्ष्म, श्रेष्ठ और प्रकाशक इंद्रियों को नहीं जान सकते। इसी तरह इंद्रियां और विषय मन को नहीं जान सकते। मन इंद्रियां और विषय बुद्धि को नहीं जान सकते, तथा बुद्धि मन, इंद्रियां और विषय स्वयं को नहीं जान सकते। न जानने में कोई मुख्य कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा हैं, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने से स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं या जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। उपरोक्त विवेचन में यद्यपि इंद्रियां, मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा गया है, तथापि वहां भी यह समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर ही इनके द्वारा देखा जाना संभव होता है। कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृति का कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है। दृश्य पदार्थ या शरीर, देखने की शक्ति, नेत्र, मन, बुद्धि और देखने वाला जीवात्मा, इन तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता है। कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण, देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्वयं या जीवात्मा तो चेतन है, फिर वह जड़, बुद्धि आदि को जिससे उसकी तात्विक एकता नहीं है कैसे देखता है? इसका समाधान यह है कि स्वयं जड़ से तादात्म्य करके जड़ के सहित अपने को मैं मान लेता है। यह मैं न तो जड़ है और न चेतन है। जड़ में विशेषता देखकर यह जड़ के साथ एक होकर कहता है कि मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ आदि, और चेतन में विशेषता देखकर यह चेतन के साथ एक होकर कहता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं ब्रह्म हूँ आदि। यही प्रकृतिस्थ पुरुष है, जो प्रकृतिजन्य गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता है। तात्पर्य यह निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान है। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की है, किंतु भूल से उसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य में जो जड़ अंश है उसका आकर्षण या प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़, बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव होता है, अर्थात
दर्शन और दृष्टा के एक ही जाति होने के से देखना होता है, अन्यथा नहीं। इस नियम से यह पता चलता है कि स्वयं या जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है, अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उनका माना हुआ संबंध है। यह माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। इसी माने हुए संबंध के कारण वह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, शरीर और पदार्थों का दृष्टा बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रथम श्लोक समाप्त। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 2। उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोर्ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, संपूर्ण क्षेत्रों या शरीरों में मैं हूं, ऐसा जो अहम भाव है उससे मैं तो क्षेत्र हूं है, जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा है, और हूं मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, जिसको पूर्व श्लोक में वेत्ति पद से जानने वाला कहा है। मैं का संबंध होने से ही हूं है, अगर मैं का संबंध न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा, कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूं कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ अर्थात हूं कि परमात्मा है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहां कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझ। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है। करण दो तरह का होता है, पहला बहिकरण और दूसरा अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बहिकरण अर्थात श्रोत्र, नेत्र आदि से जानता है, और बहिकरण को अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशी है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। यह विद्धि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान या मान और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ की और अपने साथ एकता बताई है। जैसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने शरीरी या क्षेत्रज्ञ के लिए कहा है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने लिए कहा है कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वे जगत व्यक्त मूर्तिना। यहां तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ अर्थात अंश की अपने अंशी के साथ एकता बताई है, और आगे इसी अध्याय के 34वें श्लोक में शरीर, संसार अर्थात कार्य की प्रकृति अर्थात कारण के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से वह अपने को परमात्मा से अलग मानता है।
शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। अतः भगवान यहाँ विद्धि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तात्पर्य है कि तुमने यहाँ शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में है। शास्त्रों में प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है, परंतु यहाँ अपि पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है वह तो मैं हूं ही। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूं। अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है। ऐसा जानकर साधक मेरे साथ भिन्नता का अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है। इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् ज्ञानम मम मतम मम। क्षेत्र अर्थात शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा की मेरे साथ एकता है। ऐसा जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। मतम मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है, कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म ना हो, संसार की परतंत्रता न हो। यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 3। पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च याद्रक च यद्विकारी यतश्च यत स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन में शृणु। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। तत्क्षेत्रम, तत् शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इस अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है उसी को यहाँ तत्पद से कहा गया है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। यह क्षेत्र की या स्वयं से दूरी है। यच्च, उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। याद रखच, उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यद विकारी, यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों को भी विकार कहा गया है। यथापि यहाँ उपर्युक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेषादि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिनका वर्णन 6ठे श्लोक में हुआ है। यतश्च यत, यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण, जिनका वर्णन इसी अध्याय के 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में हुआ है। सच,
पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ सह पद है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है। यह इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 22वें श्लोक में किया गया है। यह प्रभावश्च, वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 31वें से 33वें श्लोक तक किया गया है। तत्समासेन में शृणु, यहाँ तत् पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को मिला लेना चाहिए। तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों का है और जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें और वह जो है जिस प्रभाव वाला है इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में क्षेत्रज्ञ का सूक्ष्म रूप से वर्णन हुआ है जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन या विकार सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का प्रभाव सहित विवेचन इस तीसरे श्लोक से आरंभ किया गया है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्र के विषय में केवल 2 बातें, स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ है उन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान यह है कि एक क्षेत्र एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृतिस्थ अर्थात संसारी पुरुष के अंतःकरण में धनादि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है, इसीलिए इसको संसार में क्षेत्र का अर्थात धनादि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं कहा गया है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कहा कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेषादि विकारों की प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ अर्थात स्वरूपतः सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 4। पूर्व श्लोक में जिसको संक्षेप से सुनने के लिए कहा गया है उसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभि विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुम अद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ऋषिर बहुधा गीतम, वैदिक मंत्रों के दृष्टा तथा शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने शास्त्र या स्मृति आदि ग्रंथों में जड़ चेतन, सत असत, शरीर शरीरी, देह देही, नित्य अनित्य आदि शब्दों से क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। छंदोभिर विविधैः पृथक्, यहाँ विविधैः विशेषण सहित छंदोभिः पद ऋक्, यजुः, साम और अथर्व इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण भागों के मंत्रों का वाचक है। इन्हीं के अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी समझ लेना चाहिए। इनमें क्षेत्रज्ञ का अलग अलग वर्णन किया गया है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुर्विधा विनिश्चितैः, अनेक युक्तियों से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किए हुए
ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान का आशय यह मालूम देता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संक्षेप से वर्णन मैं कर रहा हूँ उसे अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो वह उपर्युक्त ग्रंथों में देख सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 5। तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि यह महत्त्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों का क्षेत्र है। अव्यक्तमेव च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि प्रकृति विकृति है। अहंकारः, यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है, इसको अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह अहंकार प्रकृति विकृति है। महाभूतानि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंजीकृत और अपंजीकृत। एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंजीकृत महाभूत कहते हैं। आकाश के 2 विभाग हैं, जिनमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए। उनमें से उसने 1 भाग वायु को, 1 भाग तेज को, 1 भाग जल को और 1 भाग पृथ्वी को दिया। वायु के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग वायु अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए, जिनको क्रमशः आकाश, तेज, जल और पृथ्वी को दिया। तेज के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग तेज अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः 1 भाग आकाश, वायु, जल और पृथ्वी को दिया। जल के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग जल अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः 1 भाग आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी को दिया। ऐसे ही पृथ्वी के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः 1 भाग आकाश, वायु, तेज और जल को दिया। इसी तरह 5 महाभूतों का पंचीकरण, मिश्रण होने से इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने से इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, 1 मन और शब्द आदि 5 विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति है और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति है। तात्पर्य है कि ये 5 महाभूत प्रकृति विकृति है। इंद्रियाणि 10, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और वायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। एकम च, अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंच चेन्द्रिय गोचरा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से
और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये पांचों विषय केवल विकृति ही है। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति है। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश एक मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।